1977 से 1978। पहली बार किसी गैर सरकारी कांग्रेस के वित्त मंत्री एच.एम. पटेल ने बजट पेश किया था। एच.एम. पटेल मोरारजी जी देसाई सरकार के मंत्री थे। 1978 से 1979। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट को अवैध करार दिया था। 30 साल बाद नोटबंदी का ऐलान दोबारा हुआ। 1979 से 1980 बजट में अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी हटा दिया। ये टैक्स 1943 में लगाया गया था। सरकार के इस कदम से तंबाकू की खेती करने वाले लाखों किसानों, छोटे डीलर और वेयर हाउस लाइसेंस रखने वाले लोगों को राहत मिली। 1980 से 1981 बजट में एक नया कदम उठाया गया ताकि गैर जरूरी और लग्जरी लाइफस्टाइल वाली चीजों पर खर्च कम किया जा सके। राज्य और केंद्र शुल्क के अलावा होटल में खाने पीने पर एक नया टैक्स लगाया गया था। इस टैक्स का मकसद लग्जरी होटल में खाने पीने पर खर्च कम करना था। होटल में बिल पर 15% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स उन होटल के बिल पर लग रहा था जहां एक रूम का किराया 75 रुपए प्रतिदिन हो। 1981 से 1982 न्यूज प्रिंट पर 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाया गया था। इससे पहले न्यूज प्रिंट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। 1982 से 1983 बजट में अर्न्ड लीव पर टैक्स छूट देने का प्रस्ताव रखा गया ताकि कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के बाद ज्यादा रकम रहे। इससे हजारों नौकरी पेशा लोगों को फायदा हुआ जो रिटायर होने वाले थे। 1983 से 1984 बजट में प्रेशर कुकर पर से एक्साइज ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे महिलाओं के लिए खाना बनाना आसान हुआ और फ्यूल का खर्च कम हुआ। 1984 से 1985 वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मशहूर अर्थशास्त्री और राजनीतिक कौटिल्य को बजट में कोट किया। प्रणब मुखर्जी और उनके बाद के कई वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्र में लिखी बातों को बजट भाषणों में दोहराया। 1985 से 1986 वित्त मंत्री वीपी सिंह ने अपने बजट भाषण में बोर्ड फॉर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद लार्ज और मीडियम सेक्टर की यूनिट के विलय अधिग्रहण को आसान बनाना था। 1986 से 1987 बजट में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स का ऐलान किया गया। इसके जरिए मैन्युफैक्चरर्स अब कंपोनेंट और रॉ मटेरियल पर तुरंत एक्साइज ड्यूटी पेमेंट का रीइंबर्समेंट ले सकते थे। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को बदलकर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कर दिया गया।